वो कहते हैं कि कोरोना, जब बंगाल में चुनाव होता है तो कोरोना नहीं है। मैं तो मानता हूं कि कोरोना है, जनता मान रही है कोरोना है, लेकिन बीजेपी के लिए कहां कोरोना है। जब तुम चुनाव करोगे तो कोरोना नहीं, और जब चुनाव नहीं होगा तो सारे देश में कोरोना है। भाई ये क्या राजनीति है? भाई तुम पर कोई व्यवस्था नहीं हो रही, आज तुमने सारी जनता को मरने के लिए छोड़ दिया। भाई क्यों? ये बीजेपी क्यों ऐसा कर रही है? 2014 से आज तक देश पर अकाल ही अकाल है, जिस दिन से बीजेपी की सरकार मोदी के सानिध्य में बनी है। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं। नमस्कार, मैं गुंजन पाठक और आप देख रहे हैं HBN न्यूज। जैसे कि अभी जिला पंचायत चुनाव का माहौल चल रहा है, सभी प्रत्याशी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और गांव-गांव जाकर लोगों से मिल रहे हैं। इसी के चलते आज हम पहुंचे हैं गोंडा ब्लॉक के वार्ड नंबर 27 के मजूपुरा सुखवरा गांव में, जहां हमारे साथ मौजूद है भानु प्रताप जी, जो कि जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी हैं। तो हम उससे बात करेंगे और उनके बारे में जानेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले अपना संक्षिप्त परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए, जिससे कि वो आपके बारे में जान सकें। मैं चौधरी भानु प्रताप सिंह एडवोकेट, राष्ट्रीय लोकदल प्रत्याशी, वार्ड नंबर 27। ये मेरा गांव है मजूपुर तोरा मेरी ग्राम सभा है, यहीं का मैं रहने वाला हूँ। और चौधरी साहब के आशीर्वाद से मुझे टिकट दिया गया है, समर्थित किया गया है, और मैं जिला अध्यक्ष भी अभी मैं ही राष्ट्रीय। तो सर, चुनाव को लेकर आपकी तैयारियां किस तरह की चल रही हैं, कैसी चल रही हैं? देखिए, चुनाव की तैयारी का जहाँ तक सवाल है, ये क्षेत्र किसानों का क्षेत्र है। किसान मसीहा जो चौधरी साहब थे, उन्हीं के पद चिन्हों पर, उन्हीं के विचारधारा पर सभी लोग यहाँ के चलते हैं, और उन्हीं की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए हम और हमारे किसान भाई सभी एक साथ मिलकर इस चुनाव को एक बहुत अच्छे स्तर पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या कुछ रणनीति, क्या योजनाएं आपने बनाई है इस चुनाव को लेकर? हमारी देखिए रणनीति और योजना दो तरह की है। हम जाकर बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि जो सरकारें किसान की नहीं हो सकती, जो सरकारें पीड़ित की नहीं हो सकती, जो सरकारें मजदूर गरीब की नहीं हो सकती, उन सरकारों को उखाड़कर फेंकने का काम किसान आज करेगा। जी, जैसा आप प्रत्याशी हैं, आप प्रत्याशी पद पर खड़े हुए जिला पंचायत सदस्य पद के लिए, तो और भी आपके सामने बड़े बड़े प्रत्याशी हैं, तो आप खुद को उनसे किस तरह से बेहतर मानते हैं? जहाँ तक बेहतरी का सवाल है, सब जानते हैं कि यहाँ पर सपा का तो कुछ है नहीं, एक सपा के प्रत्याशी। भाजपा की स्थिति आज जो हो रही है, बिल्कुल इस तरह से मानिए कि एक बंदर के हाथ में 2 रोटी दे दीजिए तो वो घटना बढ़ना कर लेता है, अपने आप के रोज खत्म कर लेता है। तो यही स्थिति आज बीजेपी की है कि बीजेपी का नामो निशान नहीं है। बीजेपी वाले बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन हर गांव का व्यक्ति, हर गांव का किसान, हर गांव का मजदूर, हर गांव का पीड़ित व्यक्ति बस एक ही बात कह रहा है कि बीजेपी को उखाड़ के भगा दो, किसान को बचा लो। आज आप देख रहे हैं बिजली की कीमतें कहां से कहां पहुंच गई। आज आप देख रहे हैं सारे बीज किसान के कितने महंगे हो गए। आज आप देख रहे हैं खाद की कीमत कहां से कहां पहुंच गई। आज आप देख रहे हैं बीमारी महामारी चल रही है। वो कहते हैं कि कोरोना, जब बंगाल में चुनाव होता है तो कोरोना नहीं है। मैं तो मानता हूं कि कोरोना है, जनता मान रही है कोरोना है, लेकिन बीजेपी के लिए कहां कोरोना है। जब तुम चुनाव करोगे तो कोरोना नहीं, और जब चुनाव नहीं होगा तो सारे देश में कोरोना है। भाई ये क्या राजनीति है? भाई तुम पर कोई व्यवस्था नहीं हो रही, आज तुमने सारी जनता को मरने के लिए छोड़ दिया। भाई क्यों? ये बीजेपी क्यों ऐसा कर रही है? आखिर क्या करना चाहती है बीजेपी? सन 2014 से मैं आज दावे के साथ कहना चाहता हूँ, जिला अध्यक्ष होने के नाते भी कहना चाहता हूँ, 2014 से आज तक देश पर अकाल ही अकाल है, जिस दिन से बीजेपी की सरकार मोदी के सानिध्य में बनी है। आप उठा के देख लें, चाहे वो कारगिल का मसला हो, चाहे वो किसी भी तरह का मामला हो, सभी जगह त्राहिम हो रही है। लेकिन पता नहीं कि ये क्या करके जाएंगे, क्या करने आए हैं, ये कोई नहीं जानता। तो सर, आप ये चुनाव जो लड़ रहे हो, पहली बार लड़े, इससे पहले आप या आपके परिवार में कोई चुनावी हिस्सा रह चुके हैं? जहाँ तक मैडम सवाल चुनाव का है,
इससे पहले मैं बार एसोसिएशन के चुनाव लड़ा हूँ, क्योंकि मैं एक एडवोकेट हूँ और मैं लगातार 3 वर्ष सेक्रेटरी रहा हूँ और लगातार 3 वर्ष में उपाध्यक्ष रहा हूँ। उसके बाद मेरा ये पहला मौका राजनीतिक जो जिला पंचायत सदस्य का चुनाव है, ये मेरा पहला चुनाव। तो सर, जैसे कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप किस तरह से लोगों से मिल रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, किस तरह का आप प्रचार कर रहे हैं जिससे उनका जो वोट है, जो ग्रामवासियों का, वो आपको ही मिलेगी? हम उनसे एक अपेक्षा करते हैं और उनको एक चीज़ देना चाहते हैं। आपका साथ जो देगा आप उसका साथ दो। किसान भाइयों से कहते हैं राष्ट्रीय लोकदल किसान है, किसान ही राष्ट्रीय लोकदल है। इसके अलावा उनका भला करने वाला आज तक आप देख रही होंगी, गाजीपुर बॉर्डर रहा हो, सिंधु बॉर्डर रहा हो, चाहे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में कितने भी किसान आंदोलन हुए हों, केवल राष्ट्रीय लोकदल के अलावा साथ देने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। आपको ज्ञात होगा विकास दुबे मारे गए थे, उन्हीं जैसा कांड राकेश टिकैत जी के साथ होने वाला था। चौधरी अजीत सिंह जी ने रात को ही फोन किया, कमिश्नर साहब से बात की, सारे राजनीतिक नेताओं से बात की और उस मामले को वहाँ पर निपटाने का भी काम किया। तो हमने जहाँ तक हमारी पार्टी का सवाल है, हमारे नेताओं का सवाल है, वो सिर्फ और सिर्फ किसान हितैषी हैं, पीड़ित मजदूर हितैषी। उसी बात को लेकर हम समाज में गए हैं, उसी को लेकर के जनता में हम बात बताते हैं और पूरी जनता पूर्ण रूप से हर तरह से राष्ट्रीय लोकदल का साथ दे रही है, देती आई है, देती रहेगी। यही बताना चाहिए। जैसे कि अभी सरकार योजना निकालते हैं बहुत सी गरीबों के लिए, तो क्या उन तक पहुंच पाती हैं? जहाँ तक सरकारों का सवाल है, योजनाओं का, सारी योजनाएं पेपर पर बनती हैं, अमल में नहीं आती। भ्रष्टाचार की बात करें तो भ्रष्टाचार आज इतना बड़ी सीमा में बढ़ गया है कि नीचे से लेके ऊपर तक। अभी देखिए ब्लॉक पर क्या हो रहा था, ब्लॉक पर आप पर्चा बनवाने गए, नोटिस एक नोटिस 500 रुपये, कोई तरीका है? अरे 50 रुपये ले लो भैया, रिश्वत लेनी है, खींच के 100 ले लो। लेकिन हमसे शिकायत हुई, हमने कहा सीडीओ साहब से, फ़ोन किया हमने उनको और फ़ोन से हमने बताया, हमने लोधा ब्लॉक के एक मिस्टर थे, वो जहाँ 100 रुपये लेने चाहिए थे 500 रुपये रिश्वत दे रहे और उनको हमने वहाँ से हटाने का काम कराया। आज भ्रष्टाचार इतने बड़े पैमाने पर है कि आप सोच नहीं सकते आदमी क्या करे, कहाँ से लाए, कैसे लाए। गरीब आदमी है, खेत बिक रहे लोगों के, आज नहीं लोगों को पास। तो अब जिस कोरोना काल चल रहा है, तो उसमें बहुत से लोग हैं जो अपनी रैलियाँ निकाल रहे हैं चुनाव को लेकर, तो वो प्रोटोकॉल जो गाइडलाइन सरकार ने जारी की है तो उसका पालन नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, सरकार होती है, सरकार के नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। मैं तो यही कहना चाहूँगा, 2 दिन चुनाव के रह गए हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी रैलियाँ नहीं निकालनी चाहिए। कोरोना भी चल रहा है, बचाव भी करना चाहिए, मास्क का प्रयोग जरूर करना चाहिए और सरकार की गाइडलाइन, सरकार चाहे जिसकी भी हो, मैं ये भी कहूँगा कोई सरकार नहीं चाहती कि कोई महामारी फैले, लेकिन फिर भी मैं सरकार से कहूँगा लोगों को सचेत करे, उनके लिए सुविधाएं बढ़ाए, फ्री में मास्क बांटने का काम करे। लोग नहीं समझ पाते हैं, लोग आज भी भ्रमित हैं। यही कहना चाहूँगा, सारे प्रत्याशियों से कहना चाहूँगा कि कोई भी बड़ा जुलूस ना निकालें, तसल्ली से, प्यार से, धीरे से अपने चुनाव को करें, कोरोना से बचें, यही गाइडलाइन में देना चाहिए। तो अभी लास्ट हमारा आप चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्रवासियों के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ कहना चाहेंगे जिससे कि कुछ अपनी? मैं खास तौर से वार्ड नंबर 27 की अपनी जनता से कहना चाहता हूँ, मैं अपने वार्ड नंबर 27 के सभी अपने बुजुर्गों, सभी अपने साथियों, सभी अपने बड़े भाई, छोटे भाइयों, माताओं, बहनाओं से एक ही अपील करना चाहता हूँ, अगर किसान को बचाना है, आप सभी किसान हैं, किसान इस देश की रीढ़ है, राष्ट्रीय लोकदल ही उनका परम हितैषी था, है, रहेगा। चौधरी चरण सिंह जी के सपने को पूरा करने के लिए आप सब लोग राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी वार्ड नंबर 27 चौधरी भानु प्रताप सिंह एडवोकेट चुनाव चिन्ह खजूर का पेड़ पर मोहर लगाकर अधिक से अधिक वोटों से विजयी बनाएं।
नमस्कार। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ मौजूद है जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी भानु प्रताप जी, जिन्होंने हमारे हर सवाल का जवाब बड़ी ही अच्छे तरीके से दिया है। और भी खबरें देखने के लिए देखते रहिए HBN न्यूज़। धन्यवाद। दी कौटिल्य कंपटीशन क्लासेस, पहले आएं और पहले प्रवेश पाएं। सभी अभ्यर्थियों के लिए UPSI GD कांस्टेबल के आधार पर परीक्षा कराई जाएंगी। परीक्षा में प्रथम आने वाले 3 अभ्यर्थियों के लिए कोचिंग संस्थान द्वारा निःशुल्क शिक्षा। परीक्षा में द्वितीय आने वाले 5 अभ्यर्थियों के लिए 40% की छूट। परीक्षा में तृतीय आने वाले 20 अभ्यर्थियों के लिए विशेष छूट। नोट: नियम एवं शर्तें लागू। डायरेक्टर राज ठाकुर सर, मीरा कॉम्प्लेक्स, एटाचुंगी, GT रोड, अलीगढ़। मोबाइल नंबर 8535022214, 6397847915। फ्री होम डिलीवरी बुलंदशहर में कहीं भी। व्हाट्सएप पर डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन दिखाएं। डॉक्टर हेल्थ इंश्योरेंस की सेवा उपलब्ध। नर्सिंग होम के बड़े बड़े बिलों से बचने के लिए जीवन बीमा करने की विशेष सुविधा। बुलंदशहर का नंबर 1 स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, कपिल मेडिकल स्टोर, काली नदी रोड, बुलंदशहर। जिला कोषाध्यक्ष अखिल भारतीय व्यापारी सुरक्षा फोरम युवा इकाई, कार्यक्रम कोषाध्यक्ष वैश्य युवा संगठन बुलंदशहर। बीमा सलाहकार मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, कपिल मेडिकल स्टोर, काली नदी रोड, बुलंदशहर।